आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी, जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी, जो शरण गुरु की आया। बोलिए इह लोक सुखी, दोनों हाथ निकालो। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, जिसने गुरु ज्ञान है पाया, जिसने गुरु ज्ञान है पाया, जीवन भी सुखी तन मन भी सुखी, जीवन भी सुखी तन मन भी सुखी। जो शरण गुरु के आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी, जो शरण गुरु के आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। रामायण में तुलसी लिखते, रामायण में तुलसी लिखते, भागवत में श्री शुक जी कहते, भागवत में श्री शुक जी कहते, क्या याद रखना क्या कहा? जिसने गुरु ज्ञान पचाया, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, जीवन में सुखी तन मन में सुखी, ओ जीवन में सुखी तन मन में सुखी, जो शरण गुरु के आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी, जो शरण गुरु के आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। अरे ऋषियों आंख में अश्रु की धार है। चला ब्राह्मण, उस ब्राह्मण ने उठाया पत्थर, क्या कहा गुरुदेव ने? उड़ियामा में एक ही केरी है और ये पत्थर उठा करके जा, अगर तेरे पत्थर से वह केरी नीचे आ गिनी, हाँ तो थारे संतान होगी। जाऊं क्या जा? पत्थर उठा करके चलने लगा। ब्राह्मण सोचे महीनों कार्तिक को चल रहे है, री केरी आंबा में केरी, मतलब बात देखा तो सही है। पत्थर उठा करके चलने लगा और जैसे ही आम के पास पहुंच रहा है, पूरे आम के वृक्ष को खड़े होकर के देखा, उसमें एक ही फल, एक ही फल। विचार कर गजब, हाथ में पत्थर है, आंबा में एक ही फल है। ठीक है, पत्थर फेंकने की तैयारी, लेकिन आंसू आ गए। वाह वाह रे गुरुदेव, वाह वाह रे परमात्मा, ये क्या कह दिया गुरुदेव आपने? ये कहीं कि पत्थर फेंक थारे संतान होगी और वाहवारी दुनिया आखिर जिंदगी खड़ियो टांग के मांगतो ही रियो, मांगतो ही रियो। यह बात अगर मैं पहला मालूम पड़ जाती कि अन संसार में बाटो फेंकवा से भी चोर चोरी हो, बाटो फेंकवा से भी चोर चोरी हो। क्या करा मैंने, क्या करा? ये जीवन में पत्थर ही पत्थर फेंका, कभी नहीं जीवन में पत्थर नहीं फेंका, मांगा ही मांगा है। क्या करूं, क्या करूं? और गुरुदेव ने कह दी चलो जसो होगो देखो जावे। पत्थर उठो करके पहुंच गया और निशाना लगाना चाहा, आंसू आ गए। गुरु के प्रति उसकी विश्वास को देखना इस गया। पत्थर उठाया और आंख में आंसू, और सामने केरी लगी है। उस फल को भी देखा, पत्थर को भी देखा, और उसने वहां खड़े खड़े उस नदी को भी देख लिया है, नदी को भी देख लिया है। नहीं तो नदी तो बह ही बेरा। जैसे ही पत्थर फेंकने लगा, आंख बंद कर ली। लो, एक तो जीवन में पत्थर नहीं फेंका, और गुरुदेव ने की एक ही बार पत्थर फेंक, बस अगर फल आ गयो तो थारे संतान हो जाएगी, है नहीं? अब वो विचार करने लग गया, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? और जैसे ही पत्थर फेंकने का समय आया, नहीं, आंख बंद कर ली। लो, एक तो जीवन में पत्थर नहीं फेंका, वो फेंक आंख बंद कर ली। जैसे पत्थर फेंका, आंख बंद करके क्या के, ओ गुरुदेव मुनि जानू, उसका विश्वास देखिए, मुनि जानू मुझे ये फल चाहिए। आंख बंद करके कह दिया मुनि जानू, और जैसे ही पत्थर फेंका, क्या के कि था का भरोसे गुरु मारिया गाड़ी, था
जानो मारो मन जाने थाका भरोसे गुरु मारिया गारी जानो थाको काम जाने थाका भरोसे गुरु मारिया गारी जानो थाको काम जाने थाका भरोसे गुरु मारिया गारी अरे ऋषियों, जैसे ही रोते रोते कहने लग गया, आंख में आंसू की धार बह रही है, गुरुदेव मुझे कोई बात पता नहीं है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, लेकिन जो आपकी कृपा हो गई जीवन बच जाएगा। और जैसे ही पत्थर उठा के फेंका, पत्थर तो आधी दूर भी नहीं गए। जैसे ही उठा के पत्थर फेंका, पत्थर तो आधी दूर भी नहीं गयो, और गुरु की कृपा से ऐसा तूफान आया। तूफान आते ही वह केरी टूट के नीचे पड़ गई। देख तूफान आते ही फल टूट कर नीचे पड़ गया। उठाई उन्हें केरी, जब केरी उठाकर चलने लगा, नहीं आयो का साथ हो, पत्थर लेके जो आए तो केरी तोड़ पाए। और जैसे ही फल हाथ में आ गया, और कैसे जा रहा है, फल लेकर के जा रहा है गुरुदेव के पास। कैसे? गुरुदेव, ओ गुरुदेव, ये केरी लो। तो गुरुदेव ने की किया, केरी अपने बाटा सके दे। एक ही पल में वो फल अपने नाम कर लिया। एक ही पल में फल अपने नाम कर लिया है साहब। और गुरुदेव ने भी की, इधर आ, ये फल ले जा, तेरी पत्नी को खिला देना, जा। हाँ, संतान होगी, जा, 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 जा। अब जैसे ही गुरु को प्रणाम करके फल लेकर के चला, 5-10 कदम गयो होगा, एक बात याद आई होगी, अब कहीं के मुंह तो मरवायो। देखो, आप अगर बाजार में गए हैं काम करने के लिए, कहीं भी गया हो, पत्नी ने कह दिया कि शक्कर लानी है, आप दनबर याद नहीं आएगी, जैसे गराड़ी मुंडो करियो नहीं करो को शक्कर की थी। कब याद आएगी? जब आप घर की तरफ मुख करोगे तब याद आएगी घर की बात। उस ब्राह्मण को याद आ गई, हो मुँह तो मरवाए, तो कहीं करूं, पर ठीक है अब जैसे भी होगा। पहुंच गए दरवाजे पे, ए इधर आ, इधर आ, कहीं कह रहा इधर आ, कहीं गुरुदेव की कृपा होगी है कि कहीं गुरुदेव ने की है कि ले क्या ये फल ले ले और इसको खा लेना, आ गया नहीं है। ओहो ऋषियों, जैसे ही कह दिया गया है ये फल ले ले, और गुरुदेव की कृपा हो गई है, उनने कहा ये फल तेरी पत्नी को खिला देना, तारे संतान होगी। तो वो नारी को विश्वास नहीं है, कहीं केवा दर्दो अड़े में कि के रखा गिर, वो को विश्वास नहीं। अरे अरे हाँ हाँ वो सब खा लूंगा, खा लेगी, कहाँ खा लूंगा। ब्राह्मण ने विचार किया, संतान पुत्र या बेटी जो भी हो, उस पर जितना अधिकार पिता का होता है उतना ही अधिकार माँ का भी होता है साहब, माँ का भी होता है। उस ब्राह्मण ने विचार किया, कोई संतान खाली मारे एक लेके थोड़ी, एक संतान एक भी तो चाहिए। हमारी इतनी माताएं यहाँ बैठी हुई है, और संसार में कई माता बहनें हैं साहब, भले वो अरबपति क्या हो, खरबपति का हो, भले वो कैसी सुख सुविधा में जी रही हो, या कोई नारी बेचारी बिल्कुल ऐसा जीवन जी रही हो, खाने का ठिकाना नहीं है, धन में दोनों अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस जगह दोनों बराबर है साहब। कौन जगह कि वो अरबपति की यहाँ भी सोच रही है कि हमारे संतान होना चाहिए, और जो गरीब की नारी है वो भी सोच रही है कि हमारे संतान होना चाहिए, दोनों बराबर। जाओ, अरे खा लूंगा, मुंह फल रखा रहा, कहीं करूं, फल अगर खा लूंगा तो हमारे गर्भ रहेगो, गर्भ अगर रहेगा तो मेरी शरीर की सुंदरता खत्म हो जाएगी, अव्यवस्था बन जाएगी, मेहमान जा नहीं पाऊंगी, दौड़ने का मौका या दौड़ नहीं पाऊंगी, मिष्ठान वगैरह ये प्राप्त नहीं कर पाऊंगी, मेरी बहन का विवाह है वहां भी नहीं जा पाऊंगी, और होगो जो होगो एक भारी संकट पैदा हो जागो, कहीं संकट पैदा हो जागो। मुँह माला में नहीं कि कहीं अनकी बहन कतरी खतरनाक है, मुँह अगर 1.25 महीने तक पर्दा में रुआ और अनकी बहन मारो धन समेट लेगी तो ऐसी संतान कहीं काम की धन खत्म हो जाए, नहीं, ऐसी संतान नहीं चाहिए।
फल रखा रहा। अब याद रखना अगली बात क्या, अच्छी वस्तु अच्छी जगह, अच्छा पैसा। न्यू ये धर्म कर्म का काम न्यू थोड़ी होगा साहब, मंदिर व्यक्ति न्यू थोड़ी कथाएं पूजन पाठ करवाता है। अच्छा पैसा अच्छी जगह जाएगा और बुरा पैसा बुरी जगह जाएगा साहब, कोई नहीं रोक सकता। अपन कितने धन्य हैं साहब, इतने लोग कथा सुन रहे हैं। परमात्मा ने कहीं से हमें ऐसा अंश दिया होगा, उस अंश के बल पर, उस एक पैसे के बल पर हम सब इस महान कार्य में लगे हुए हैं साहब। इस महान कार्य में लगे, एक कृपा है भगवान की, परमात्मा की कृपा है। बिना उसकी कृपा के पत्ता भी हिल नहीं सकता है साहब, पत्ता भी हिल नहीं सकता है। ए ऋषियों, उस फल का क्या करा? फल रखो रो रखो रो रखो रो, फल कहीं करूं कहीं करूं कहीं करूं। अब समझ चुका था फल का क्या किया। फल हाथ में कणे दूं। अगर सामने गाय खड़ी थी तो गाय ने कर दिया ओ, एक ही मुंडा में दर्द। अच्छी वस्तु अच्छी जगह, गाय ने उस फल को प्राप्त कर लिया। ओहो, महीने पे महीने निकलने लगे हैं ऋषियों। इधर तो ब्राह्मण बैठ गया, पलट जाए ब्रह्मांड, पर मेरे गुरु का वचन नहीं पलटेगा। उनने कह दी मारे संतान, तुम्हारे संतान कोई भी नहीं रोक सके। अब वो फल तो गाय दे दी, क्या करेगा। अब वो धुंधली है ना, धुंधली इनकी पत्नी, उनकी बहन उन्हीं गांव में रहती थी। उनकी बहन के पहले से 5 लड़का था। छठे की तैयारी चल रही थी। जब छठे की तैयारी चल रही थी तो धुंधली रात में घर पहुंची। ए बहन का कहीं थारा जीजा जी घर कहाँ से केरी ले आया था, खिलिया फरिया मार सके कि तू खा ले, अपने संतान होगी तो तेने खाली होगा नहीं। हाँ मुँह दुख देख बो नीचे बोली पैसा लग गया। शब्द देखना क्या कहा, मैं दुखी होना नहीं चाहती हूँ, भले ही पैसा लग जा। तो क्या चाहती है, थारे 5 लड़का पहले से है नहीं, हाँ छठा की तैयारी है, हाँ थारे जो भी जन्म में मोह दे दीजिए। कि तारा जैजी से पूछो मुझे तो काल आज गई कि 4 सुन्ना की मोर की उनने तो पैसा दे दूंगा। पैसे से खरीदा गया पुत्र, समझना कथा। चल देते हैं, जैसे ही अपने स्थान पर आ गए, समय पूरा हो गया। यहां पर गाय क्या भी गोकर्ण भगवान का उतार हो रहा है। और धुंधली ने जिस बालक को पाला उसका नाम धुंधकारी हो गया। दोनों बड़े हो गए, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला दुष्ट। और शास्त्र में तो यहां तक बताया गया है, दोनों के मामले की जब कथा पढ़ते हैं ना, साफ लिखा गया है पुराण में क्या, कि दोनों में कितना अंतर था। धुंधकारी जब गांव में निकलता था तो इतना खतरनाक था कि माता बहनें दरवाजा बंद कर लेती थी कि धुंधकारी आ रहा है। और गोकर्ण जी इतने महान थे, वो जिधर भी निकलते थे, जिधर भी जाते थे, समाज उनकी वंदना करने लग जाता था, प्रणाम करने लग जाता था। एक दिन क्या हुआ, आत्मदेव ब्राह्मण घबरा गया, माथा पकड़ के बैठ गए। धुंधकारी को पैसा दो पैसा दो पैसा दो, फिर लुटा दे, फिर पैसा दो। कभी कभी ज्यादा पैसा बालकों के जीवन को बर्बाद भी कर सकता है साहब, बालकों के जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। बेटों को चाहे पैसा दो, लेकिन उनसे चर्चा भी करते रहिए साहब, हिसाब भी लेते रहिए, नहीं तो ज्यादा पैसा। अभी 3 दिन 4 दिन बाद कथा आएगी, कुबेर के लड़के, इतना पैसे का भंडार था। कुबेर के 2 लड़के थे, नल कुबेर मणिग्रीव, पैसा ही पैसा, कर्महीन हो गए। और जब कर्महीन हो गए तो क्या करने लगे थे, जब माता बहन स्नान करने का घाट होता था, चुपचाप उनके स्नान को देखे, कमाना कुछ भी नहीं है। इसलिए शास्त्र ये कह रहा है कि कर्महीन नहीं होना चाहिए। आप भले ही बूढ़ा भी हो गया है नहीं, आपसे दुकान पे नहीं बैठा है नहीं, आपसे अगर खेत में काम नहीं करानी, तो शास्त्र ये कह रहा है कि 2 रोटी खाओ, अतरो काम घर में करो, भले ही बुआरो हेट दो, 12 छोरछोरी रख लो, कुछ भी करो साहब, नहीं तो ये अन्न आपके जीवन को बिगाड़ करके रख देगा, ये अन्न आपके मन को बिगाड़ करके रख देगा। इसलिए शास्त्र ये कह रहा है, भले आप वृद्ध हो, छोरछोरी रख दो, थोड़ा सा बाजार जाके सामान, कुछ भी करो आप, 2 रोटी अगर खाते हो तो उस 2 रोटी को पचाने के लिए हमें कर्म करना आवश्यक है राजा, कर्म करना आवश्यक है। क्या हुआ ऋषियों, ओहो आत्मदेव ब्राह्मण घबरा गए, आंसू आ गए।
क्या हुआ? गोकर्ण, क्यों पिताजी क्या चल रहा है? आंसू की धार चल रही, क्यों, क्या हुआ? आत्मदेव ने कह दिया कि जैसे तुम बनई बेटा को मजा को थो, बनई बेटा को मजा को, मुझे नहीं चाहिए था। गोकर्ण ने सुंदर ज्ञान दिया, पिताजी देहस्ति मांस रुधिरे भीमति त्यज त्वम जाया सुता दीक्षण भंग निष्ठा। छोड़ो पिताजी, एक बात सुन लो, पूरा हमारा विचार होना चाहिए कि समाज सुधरे, समाज आपकी नहीं माने, आपका गोत्र सुधरे, आप गोत्र आपकी नहीं सुने, अपना कुल सुधरे, कुल अगर आपकी नहीं सुने तो आपका परिवार सुधरे, परिवार अगर आपका नहीं सुने तो पति पत्नी सुधरो, पत्नी भी नहीं सुने, पति नहीं सुने तो हमारे जीवन को धन्य करने के लिए हमें धर्म के मार्ग पर निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। चल दिए, आत्मदेव ने घर छोड़ दिया। पूजन पाठ साधना के लिए ब्राह्मण चल देता है। अब घरे कौन रह गया? गोकर्ण भी चले गए। गोकर्ण ने सुंदर ज्ञान पिता को दिया है साहब, और शास्त्र ये कह रहा है ज्ञान देने वाला भले कितना ही छोटा हो, अगर अच्छी चर्चा कर रहा है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ज्ञान देने वाला भले आपका बेटा ही क्यों नहीं हो, अगर अच्छी बात बता रहा है तो उस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। चल दिए। ओहो ऋषियों, समय निकलता, अब घर कुंड रह गयो। देखो, जिस घर में गुरु के द्वारा दी गई प्रसाद का अपमान होता है, ऐसा घर पतन के मार्ग पर चला जाता है साहब, पतन के मार्ग पर चला जाता है। निकल पड़े। ओहो ऋषियों, गोकर्ण जी चले गए, ब्राह्मण आत्मदेव चला गया। अब यहां पर माँ बेटा दो ही एक स्वभाव का। बेटा मैया पैसा दे, बेटा सब बर्बाद, हाँ कहीं भी कर पैसा दे, लठ लेके खड़ा हो गया, पैसा दे। मां ने भी कुएं में जाकर आत्महत्या कर ली है साहब, मां भी खत्म हो जाती है। अब वो बच गया धुंधकारी, धुंधकारी वेश्यागामी हो गया, वेश्याओं के निकट रहने लग गया। और यह बतलाया गया है पुराण और शास्त्र में कि वेश्याओं ने काट पीट करके उसे उसी मकान में गाड़ दिया, और गाड़ करके और चल जाता है, खत्म हो गया। धुंधकारी का जीवन खत्म हो गया। कई महीने निकल गए, गोकर्ण जी निकले। गोकर्ण ने विचार किया, चलो। जैसे ही गोकर्ण जी निकल करके आ रहे हैं, गोकर्ण ने विचार किया, मेरा घर है, मारी मां मारो भाई कहीं कर रही है, चलो। पहुंचे, जैसे अपने गांव पहुंचे, मध्य रात्रि, ओहो रात्रि का समय चल रहा है। गोकर्ण जी पहुंच जाते हैं, मकान टूटा है, अंदर पहुंचे, अरे मारी मां मारो भाई, ये दो ही कहां गया? चलो कहीं के रेबल लाग गया होगा, अब रात है नहीं, सवेरे देखेंगे, मकान तो अपने ये सो जाओ। जैसे ही खटिया पर सोए, नींद आने लगी, अचानक खटिया उठी, अचानक खटिया उठी, धड़ाम से नीचे गिर गई। अरे ये क्या हो रहा है? चलो चलो मैं नींद में हो रहा हूं, थक गया होगा, ठीक है ठीक है। फिर सोने का प्रयास किया, फिर खटिया उठी, फिर गिर गई। ये हो क्या रहा है? बुद्धिमान गोकर्ण जी ने विचार किया कोई बात जरूर है, और तुरंत गोकर्ण ने अपने तुम्बे में से जल निकाला, और जल निकाल करके, कौन है, जल को मंत्रित किया। ऐसी जगह अगर जल पीने का मौका मिल जावे जहां अनजान पहचान की जगह नहीं है, एक मंत्र है, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। जल को मंत्रित करके फेंका, केशवाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, जल को मंत्रित करके फेंका साम। ओहो एक आत्मा नजर आई भैंसे के स्वरूप में।
फिर जल को मंत्रित फेंका, वो बेल बन गया, फिर फेंका, वही उनका भाई धुंधकारी खड़ा हुआ है और आंख में आंसू की धार चल रही है, पट्टे बंधे हैं, रोते रोते कह दिया है, रे भैया मैं बड़ा दुखी हूँ भैया गोकर्ण, मैं पछता रहा हूँ, मैंने तेरी बात को नहीं माना रे, तेरी बात को नहीं माना। कौन? धुंधकारी। तेरी ये हालत कैसे? भैया तू जिस खटिया पर सो रहा है उसी खटिया पर मैं नीचे गड़ा हुआ हूं। अच्छा, मैं प्रेत? ओहो। गोकर्ण ने कहा भैया चिंता मत कर, मेरा हर संभव प्रयास होगा कि तुझे मोक्ष के मार्ग पर भेजूं। प्रातःकाल हो गया, प्रातःकाल गोकर्ण की चल पड़े, कहां पहुंचे? सनकादि मुनियों के पास। मुनियों के सामने अब जाकर अपना प्रश्न रख दिया, महाराज मैं बड़ा चिंता में हूं, मेरा भाई अधोगति में है, मेरा भाई प्रेत है, तो उसके मोक्ष के लिए कोई उपाय? तब मुनियों ने कहा एक बात सुन, दो मार्ग है, एक मार्ग है नागबली, 1.25 महीने तक तीर्थ में रहो, प्रथम दिन जैसे मृत्यु होता है पुतला बनाकर दाह संस्कार, ऐसे पूरी 15 दिन की क्रियाएं हो, पूरा परिवार रे, अब कौन? और दूसरा उपाय है भागवत कथा। तो ठीक है महाराज, हम भागवत का बिल्कुल सारा उपाय बतलाने लगे हैं। मुनियों ने कह दिया तुम्हारे घर पर कथा करो, पुराण हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो, नियम आवश्यक है, कोई भी रोग हो जावे हम दवाई प्राप्त करते हैं, अगर परहेज करेंगे तो निश्चित हमारा स्वस्थ हो जाएंगे, अगर हमने परहेज नहीं करा ठीक नहीं। तो सनकादि मुनियों ने कहा सूत्र सुन लो, कथा सुनना सरल है, कथा करना सरल है, और इन जीवन में इन चीजों को उतारना बड़ा कठिन है। पर सुनो ऋषियों, क्या? सनकादि मुनियों ने कहा अपने घर पर भागवत कराओ। कौन करेगा? तुम ही करो। गोकर्ण ने कि तुम्हारा घर है मुई क्या, उसमें क्या है, किसको ढूंढोगे, किसको लाओगे? तुम ही तुम्हारे घर पर कथा कर दो और संकल्प कर लो कि मेरे भाई के मोक्ष के लिए कथा करवा रहा हूं, जो दान दक्षिणा है वो किसी ब्राह्मण को दे दो, ठीक है, क्योंकि नियम आवश्यक है। सारा नियम बतलाया जाने लग गया। जिस जगह कथा हो स्थान सुंदर होना चाहिए, सुंदर आलेख लिखे हो, सुंदर चित्र लगे हो, कथा से मन अगर हटे तो उस पंक्ति को पढ़कर फिर कथा में आ जाए, सुंदर जगह हो। दूसरा, जिस परिवार में कथा हो रही है उन सबसे कह रहा हूं, कुछ नियम है, उस नियम पर आप सबको चलना आवश्यक है। कथा के श्रोता भी अगर चाहें तो इसका पालन कर सकते हैं। पहला सूत्र है 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। दूसरा, अनैतिक भोजन नहीं ले, ओसर घाटा। तीसरा, छोर कर्म से बचे, दाढ़ी बाल वगैरह। चौथा, जमीन पर सोने का प्रयास करें। पांचवा जो है नहीं, उसमें मैंने बदलाव कर दिया। पांचवा यह है कि व्रत करो, और हम तो कहते हैं व्रत करो और आप डॉक्टर ने कह मिले कि भूखो मत, तो इसलिए उसमें मैंने बदलाव कर दिया। क्या बदलाव है? शास्त्र तो कह रहा है व्रत करो, पर आपका शरीर इस योग्य अगर नहीं हो तो व्रत की आवश्यकता नहीं है। पर यह काम जरूर करो, कथा प्रतिदिन 12 बजे प्रारंभ हो जाएगी। हमने कह दी भले रोटी खा लीजिए, देखो मतलब ये नहीं कि आप 11:30 बजे 3.5 बाटी खा के आ गया। हम तो कथा करेंगे अभी पानी पिएगा करके रहो, ये नहीं चलेगा। आपको हमने देर कह दिया नहीं कि आप भोजन कर सकते हो, तो आप 10 बजे भोजन कर लीजिए, 1-2 बार पानी पी लीजिए, उसके पश्चात पंडाल में आ जाइए। आपका भी मन नहीं बिगड़ेगा और आपके कारण हमारा भी मन नहीं बिगड़ेगा साहब, क्योंकि श्रोता और वक्ता जब तक एकाग्र नहीं होगा वहां तक कथा की व्यवस्था नहीं बनती है साहब, नहीं बनती है। तो तीसरा चौथा अलग अलग सूत्र है, बड़ी सुंदर चर्चा है, सारा नियम सारी क्रियाएं बतला दी गई है। उस नियम के आधार पर ठीक है,
पहुंच करके गोकर्ण जी अपने घर पहुंचे। 7 पेरी वाला बांस, उसमें उस प्रेत को स्थान दिया गया, आवाहन किया गया। प्रतिदिन पूजन प्रारंभ हो गई। 7वां दिन आया, आत्मा प्रेतात्मा का आह्वान किया गया और बांस की पेरी फटी, उससे वो प्रेत निकल करके और परमात्मा का विमान आता है। देखते देखते धुंधकारी की परम गति हो जाती है, परम गति हो जाती है।